देह में प्राण दिखाई नहीं देता। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा विचार करें। यह सत्य है कि यदि प्राण है तो दिखाई देते रहते हैं, अर्थात व्यक्ति क्रिया करता रहता है, और क्रिया है तो प्राण हैं। प्रत्येक देह में 3 नाड़ियाँ मुख्य मानी गई हैं, क्योंकि यह नाड़ियाँ प्राण मार्ग पर स्थित हैं। इस विद्या में इन्हीं के द्वारा विचार करने का निर्देश है। इंडा नाड़ी बाएं भाग में, पिंगला नाड़ी दाहिने भाग में रहती हैं। इसके इन्हीं हिस्से पर कार्य होते हैं। व्यक्ति नाक के द्वारा श्वास लेता है और यहीं पर उपरोक्त विचार करना है। नाक के दाहिने छिद्र से जब श्वास चल रहा है तो उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। नाक के बाएं छिद्र से यदि श्वास चल रहा हो तो उसे इंडा नाड़ी कहते हैं। इंडा में चंद्र स्थित रहता है, पिंगला में सूर्य स्थित रहता है, और सुषुम्ना शंभु जी का ही रूप है, यानी शिव का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। यदि नाक के बाएं छिद्र से स्वर चल रहा हो तो चंद्र की स्थिति मानी जाए। यदि नाक के दाहिने छिद्र से स्वर यानी श्वास चल रहा हो तो सूर्य की स्थिति मानी जाए। सुषुम्ना जब स्वर बदल रहा होता है तब यह संयोग आता है, अर्थात नाक के दोनों छिद्रों से श्वास चले तो उसे सुषुम्ना कहते हैं और उसे शिव रूप माना जाता है। ह शिव रूप है तथा स शक्ति रूप है। अतः सांस लेते समय स का तथा श्वास छोड़ते समय ह का जप करना चाहिए। इसे अजपा जप भी कहते हैं। इस जप की सर्वश्रेष्ठ मान्यता है। इसे भी संकल्प करके ही करना चाहिए, परंतु प्रारंभ में अभ्यास अवश्य कर ले। प्रत्येक मनुष्य के साथ श्वास का लेना तथा छोड़ना जैसी मुख्य क्रिया लगी हुई है, और स्वतः यही प्रमाण है। पेड़ पौधे भी श्वास लेते तथा छोड़ते हैं। इसी क्रिया को करते समय उपरोक्त जप किया जाएगा, और अगर इसे कर सके तो 14 श्वास प्रति मिनट के हिसाब से 1 घंटे में, यानी 60 × 14 बराबर 840 जब पूरे हो जाएंगे, और सारे दिन में 24 घंटों में कम से कम 8 घंटे तो औसतन व्यक्ति सोता ही है। इस प्रकार भी हम 14 घंटे के अनुरूप में देखें तो पाते हैं कि सारे दिन में अर्थात जागृत अवस्था में 840 × 14 बराबर 11,860 जप पूरे हो जाते हैं। आपको करना केवल इतना है कि श्वास लेते समय सम जप करें और सांस को छोड़ते समय हम का जप करें। पूर्व श्लोक में हंसाचार शब्द आया था, यही वो हंसाचार है। इसके अभ्यास से व्यक्ति तीनों कालों में से परिचित हो जाता है। राम 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 राम। बाई नाड़ी अर्थात बाएं स्वर में जो चंद्र की स्थिति मानी गई है वह शक्ति का स्वरूप अर्थात स्वयं पार्वती का रूप है। इसी भांति दाहिने स्वर में जो सूर्य की स्थिति को माना गया है वह शिव का रूप है। बाएं स्वर को चंद्र स्वर माना गया है और इसे पार्वती का रूप माना गया है। स्वतः इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति की स्त्री को बाईं तरफ रहने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि स्त्री शक्ति का ही एक रूप है। उपासक लोग सदा ही देवता को दाहिने मानते हैं। कुछ ने कहा भी है, सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। इसे रक्षा मंत्र की भांति भी प्रयोग किया जा सकता है और निवेदक यानी प्रार्थना के लिए भी प्रयोग किया जा करते हैं। आगे एक मंत्र प्रस्तुत अवलोकन करें। दाएं कालिका बाएं हनुमान, आगे नरसिंह पीछे जाम्बवान, मेरी रक्षा करे श्री राम।
उपरोक्त प्रस्तुतिकरण मैंने दाएं और बाएं का विचार करने के लिए ही मात्र प्रस्तुत किया है। मंत्र के इष्ट को दाहिने माना, यह चाहे स्त्री इष्ट हो या पुरुष इष्ट। स्वर शास्त्र में स्त्री को यहाँ तक कि शक्ति स्वरूपा स्थित चंद्रो वामा नाड़ी प्रवाह का के अनुसार बाई नाड़ी को शक्ति का स्थान अर्थात देवी का स्थान दे दिया। इसलिए श्वास ग्रहण करते समय सह का जप करें, उच्चारण करने का निर्देश दिया गया है। साकार की स्थिति में जब स्वर चल रहा होता है तब दान आदि करने से करोड़ों गुना अधिक लाभ होता है। सकार की स्थिति अर्थात बाई नाड़ी के समय यदि दान आदि कर्म किया जाता है तो उसकी महत्ता कई करोड़ों गुना हो जाती है। अनेक लक्ष्य की चाहना करने वाले को इसी का ध्यान करना चाहिए। इसी स्वर के कारण वह प्रत्येक विषय में विजय प्राप्त करता है। राम 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 राम। जब मनुष्य का मस्तिष्क स्थिर हो तभी ध्यान करें। अस्थिर चित्त की अवस्था में कभी ध्यान न करें। उपरोक्त नियम मानते हुए उपरोक्त क्रिया करें तो इसे शीघ्र ही इष्ट सिद्धि तथा ऊंच श्रेणी के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इस बात के अलावा भी मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अस्थिर मनोदशा के कारण कोई भी साधना सफल नहीं होती, न ही कोई सांसारिक कार्य ही पूर्ण होता है। अतः आपने मन पर अपनी पकड़ मजबूत करें। इतना करने मात्र से ही आप स्वयं में नवीनता का अभ्यास पाएंगे। आप देखेंगे कि आप में एक नई शक्ति एक नई स्फूर्ति भर गई है। इसलिए इसके लिए आपको केवल अपने मन को पकड़ना होगा। जिस दिन आपके अधिकार में आपका मन हो जाएगा उसी दिन से अस्थिर मनोदशा का समापन हो जाएगा। चंद्र तथा सूर्य नाड़ी का अभ्यास करते रहने से तीनों काल का ज्ञान सदा होता रहता है। नाड़ी अर्थात स्वर का अभ्यास से तात्पर्य यही है कि स्वरों के गतिरोध पैदा करने अर्थात बाएं स्वर से शीघ्र ही बदल करके दाहिना स्वर करना और इसी भांति दाहिने स्वर को रोककर बायां स्वर चलाना। इस विषय में विस्तृत व्याख्या आगे प्रस्तुत की जाएगी तथा इस अभ्यास के लिए सहायक उपाय भी आगे प्रस्तुत किए जाएंगे। राम 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 राम।